अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। बेटा आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो है रिगार्डिंग द स्टेम मॉडिफिकेशंस। तो आपको मैंने पहले भी बोल दिया था हमारे पास स्टेम्स के तीन टाइप्स है। अगर स्टेम जमीन के अंदर पाया जाएगा तो वो अंडरग्राउंड स्टेम है। अगर जमीन के ऊपर पाया जाएगा और खड़ा नहीं होगा बल्कि जमीन पे रेंगेगा क्रीप करेगा तो सब एरियल स्टेम कहलाएगा। अगर जमीन के ऊपर खड़ा है, स्ट्रांग है स्टेम, तो क्रीप नहीं कर रहा है तो वो एरियल स्टेम कहलाएगा। सारे के सारे स्टेम जो बेटा है वो मॉडिफिकेशन करते हैं। तो जमीन के अंदर भी हमने कल पढ़ा था, हमारे पास ट्यूबर है, बल्ब है, कॉरम है, राइजोम है। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो देखिएगा बेटा, हमारे पास है सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशंस, यानी कि ये वो स्टेम्स है जो वीक है। कल भी इसके बारे में बात हुई थी। ये जमीन के ऊपर खड़ा नहीं हो पाते क्योंकि ये कमजोर है और इसलिए जमीन पे रेंगते हैं, तो इनको कभी कभार सब एरियल स्टेम्स कहते हैं या क्रीपिंग स्टेम्स कहते हैं। इनकी मॉडिफिकेशन है। और बेटा आपको पूरी तरह से पता है स्टेम उस स्टेम को मॉडिफाई कहते हैं जो प्लांट के लिए कोई एडिशनल काम करता है, स्पेशल काम करता है और प्लस वो अपने नॉर्मल स्ट्रक्चर को, फॉर्म को भी डिविएट करता है। हमारे पास जो क्रीपिंग स्टेम्स की मॉडिफिकेशन है वो कल भी बात हुई थी, 4 है, सकर्स है, रनर्स है, स्टोलॉन्स एंड ऑफसेट्स है। हम आपको एक एक करके समझाएंगे बेटा सबके बारे में, तो उसके बाद आपको क्लियरली समझ आएगा विद एग्जांपल। देखिएगा हमारे पास एक पेरेंट प्लांट है। अब देखिएगा ये पेरेंट प्लांट है, ये मेन प्लांट है जिसको क्या करना है, जिसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी है, सॉरी जिसको क्या करना है, स्टेम की मॉडिफिकेशन करनी। कौन सा स्टेम? क्रीपिंग स्टेम। देखिए ये क्या करता है, ये हर्बेशियस प्लांट है, इसका स्टेम जो है वीक है, जमीन पे खड़ा नहीं रह पाता है। मैंने थोड़ा इस पे आपको दिखाया क्योंकि हर्बेशियस प्लांट है, इरेक्ट प्लांट नहीं है, इरेक्ट स्टेम नहीं है। ये क्या करता है, साकर की बात चल रही बेटा, पहला साकर हम उठा रहे हैं। ये क्या करते हैं पेरेंट प्लांट, इसका जो बेसल सबसे नीचे वाला जो नोड होता है इसका, जहां पर इसका एक्सल बनता है, क्योंकि आपको पता है दिस इज द स्टेम, दिस इज द ब्रांच और लीफ, यहाँ पर जो एंगल बनता है दिस एंगल इज कॉल्ड एज एक्सल। यहाँ पर जो बड बनने जा रहा था एक्सिलरी बड, ये क्या करते हैं, ये एक्सिलरी बड से जो ब्रांच बनाते हैं इसको हॉरिजॉन्टली ले जाते हैं, पहले थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करता है ये ब्रांच, हॉरिजॉन्टल ब्रांच, तो ये अंडरग्राउंड हो जाता है। याद रखिएगा अंडरग्राउंड है। जब ये अंडरग्राउंड हो जाता है तो थोड़ा आगे जाकर क्या करता है, टिप पे एपिकल बड बनाता है, एडवेंटिशियस बड, ए बी एडवेंटिशियस बड बनाता है। जब एडवेंटिशियस बड को बेटा मिलता है मॉइस्चर तो ये ग्रोथ करता है। ग्रोथ करने के बाद ये एडवेंटिशियस रूट्स भी बनाता है, ए आर, और नया शूट भी बनाता है। जब ये नया शूट बड़ा हो जाएगा तो इस तरह से क्या हुआ, इस साकर ने, ये साकर है, इस साकर ने, इस हॉरिजॉन्टल ब्रांच ने जो अंडरग्राउंड हो गया, इसने क्या किया, इसने नया प्लांट बनाने में भी मदद की। इसको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है, अब देखिएगा अब ये प्लांट भी बड़ा हो जाएगा, ये नया शूट जो बन रहा है, अब जब ये बड़ा हो जाएगा ये भी यही प्रोसेस रिपीट करेगा। ये भी अपने बेसल ब्रांच से क्या करेगा, एक हॉरिजॉन्टल ब्रांच डेवलप करेगा। वो हॉरिजॉन्टल ब्रांच डिस्टेंस कवर करने के बाद क्या बनेगा बेटा, अंडरग्राउंड बनेगा, क्योंकि साकर हमेशा अंडरग्राउंड रहता है। फिर थोड़ा डिस्टेंस कवर करेगा, फिर और एक बड बनाएगा, जैसे इसने बनाया था एडवेंटिशियस बड, उससे जब मॉइस्चर मिलेगा तो वो एडवेंटिशियस रूट और न्यू शूट बनाएगा। तो ये इस तरह से हमारे पास तरीका है शक्कर का। अगर यहां पर याद रखिए, अगर यहां पर शक्कर काटा जाए, अगर प्लांट जो मेन है पेरेंट प्लांट की डेथ भी हो जाएगी, फिर भी नई प्रोजनी, ऐसे ही पुदीना जब हम लगाते हैं ना 1-2 प्लांट, तो वो ऑटोमेटिकली अपनी प्रोजनी खुद अपने आप को फैलाता है, डिस्पर्स करता है। वो एक्चुअली शक्कर की मदद से होता है। ये नए शूट्स है, ये पेरेंट प्लांट है, ये पेरेंट प्लांट के मेन रूट्स है। ये जो ब्लैक लाइनिंग है ये सॉइल है, ये हमारे पास शक्कर है, ये हमारे पास शक्कर है। अब देखिएगा शक्कर क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है, ये हॉरिजॉन्टल है, नॉन ग्रीन है। ये कहां से अराइज होता है, बेसल ब्रांच से, बेसल नोड से बेटा अराइज होता है और ये यंग होता है, ताकि ये इसलिए बेसल ब्रांच पे होता है। ये प्लांट हमारा इरेक्ट प्लांट नहीं है, स्टेम इरेक्ट नहीं है, ना ये अंडरग्राउंड है, जमीन के ऊपर क्रीपिंग स्टेम है। ये कमजोर होता है, जमीन के ऊपर रेंगता है, इसीलिए फैलाते हैं अपने आप को। ये बेसल शूट से बनता है। तो जब ये डेवलप होता है इनसाइड द ग्राउंड, ये क्या बनाता है, एडवेंटिशियस बड्स। एडवेंटिशियस बड्स ग्रो करते हैं एडवेंटिशियस रूट में, फिर वो एडवेंटिशियस शूट बनाते हैं, नया शूट बनाते हैं। अगर आप देखिएगा कटिंग ऑफ सकर डेवलप्स इनटू न्यू शूट, अगर आप सकर को काटोगे, एग्जांपल क्या है, तो नया शूट बनेगा। एग्जांपल क्या है, मिंट। मिंट को बॉटनी में मेंथा एवेंसिस कहते हैं। हम इसके बाद आपको अब नया पॉइंट दिखाएंगे, आप देखिएगा। सकर के बाद रनर। चलिए बेटा, अब हमारा दूसरा क्या बेटा, वी हैव द रनर। ठीक है, सकर तो आपने देखा, अब रनर देखिएगा। देखिएगा ये मेरे डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये रनर है। रनर में ये प्लांट है मेन, पेरेंटल प्लांट। पेरेंट प्लांट के मेन रूट्स है, ये सॉइल है ब्लैक डॉटेड। अब ये भी क्या करता है, शक्कर की तरह बेटा ये भी क्या करता है, इसका जो बेसल ब्रांच होता है, बेसल नोड होता है क्लोज टू द सॉइल, क्योंकि ये तो इरेक्ट नहीं हो पा रहा है ना, ये तो क्रीपिंग स्टेम है, ये तो क्रीपिंग प्लांट है, हर्बेशियस प्लांट है, जमीन के साथ ही रहता है। अपना फैलाव करने के लिए क्या करते हैं, ये बेसल सॉफ्ट ब्रांच से एक नोड को यूटिलाइज करते हैं, वहां से एक्सिलरी बड से क्या बनाते हैं, एक ब्रांच बनाते हैं, जो ब्रांच ग्रीन होता है। और ये ग्रीन ब्रांच क्या करता है, ये अंडरग्राउंड नहीं होता है। अंडरग्राउंड किसमें होता है बेटा, इससे पहले
सकर में ये अबो ग्राउंड रहता है, ये ऊपर रहता है, हॉरिजॉन्टल ब्रांच होता है। जब ये थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करता है तो ये बनाता है ए बी एडवेंटिशियस बड। जब ए बी एडवेंटिशियस बड को क्या मिलता है मॉइस्चर, इट डेवलप्स इनटू एडवेंटिशियस रूट्स एंड न्यू शूट। इसके बाद जब ये शूट बड़ा हो जाता है, ये सेम प्रोसेस रिपीट करता है जो पेरेंट ने की थी। ये भी अपने बेसल ब्रांच से क्या बनाता है, एक हॉरिजॉन्टल ब्रांच डेवलप करता है अबोव द लेवल ऑफ सरफेस ऑफ सॉइल। साकर आपने देखा अंडरग्राउंड हुआ था, ये अंडरग्राउंड नहीं हो रहा है तो ये आगे बढ़ रहा है, तो आगे जाकर फिर से ये एपिकल बड डेवलप करेगा जिसको आप एडवेंटिशियस बड कहते हैं। जो ही एडवेंटिशियस बड को मॉइस्चर मिलेगा, इट विल डेवलप एडवेंटिशियस रूट एंड न्यू शूट। सो इसे ये पता चला अगर आप साकर को काटेंगे, ऐसे देखिएगा, सो अगर आप साकर को काटेंगे ये प्लांट आप निकाल सकते हैं, अलग लगा सकते हैं। अगर आप इधर भी साकर को काटेंगे ये प्लांट आप लगा सकते हैं अलग, तो इससे इसकी प्रोपेगेशन होती है। इसका ये मतलब हुआ कि साकर हमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में मदद करता है। रनर भी ऐसा ही था, कोई फर्क नहीं है, फर्क इतना है कि रनर अंडरग्राउंड, साकर अंडरग्राउंड हो जाता है, रनर अबो ग्राउंड, इसलिए हम प्यार से साकर को कभी कहते हैं अंडरग्राउंड रनर। ये तकरीबन सेम होते, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर देखिएगा रनर क्या है, हॉरिजॉन्टल ब्रांच है, ग्रीन ब्रांच है, ये हॉरिजॉन्टली डेवलप होता है। कहां से डेवलप होता है, अराइज फ्रॉम द बेसल ब्रांचिंग नोड ऑफ एरियल शूट। ये एरियल शूट के बेसल ब्रांच से जो नीचे क्लोज टू द सॉइल हमारा नोड है उससे डेवलप होता है। तो ये फिर सॉइल के सरफेस के डेवलप ए बी ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल ग्रो टू फॉर्म एडवेंटिशियस एंड क्या करता है, ये सरफेस ऑफ द सॉइल के ऊपर रहता है। जब ये थोड़ा डिस्टेंस कवर करता है तो एडवेंटिशियस बड डेवलप करता है। एडवेंटिशियस बड किसमें डेवलप होते हैं, रूट और न्यू शूट में। इस तरह से हमें पता चला कि ये जो हमारा रनर है साकर की तरह किसमें मदद करता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन में, नया प्लांट बनाने में। हाँ, कटिंग ऑफ रनर डेवलप इनटू न्यू शूट। अगर आप रनर को कट करेंगे तो आप उनको नए शूट के तौर पे, नए प्लांट के तौर पे ग्रो कर सकते हैं। हमारी बेस्ट एग्जांपल क्या है, लॉन ग्रास, साइनोडोन डक्टाइलॉन इसकी एग्जांपल है, ठीक है बेटा। तो रनर और सकर तकरीबन सेम है, सकर बिलो ग्राउंड जाता है, रनर अबो ग्राउंड रहता है, इसलिए सकर को कभी कभार कहते हैं अंडरग्राउंड रनर। हमारा जो तीसरा है वो देखिएगा स्टोलॉन है, और हम स्टोलॉन पे बात करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए बेटा, हमारी जो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है वो क्या है, इट इज स्टोलॉन, ठीक है। मैं आपको स्टोलॉन की बात करता हूं, देखिएगा। तो ये हमारे पास एक हर्बेशियस प्लांट है, वीक स्टेमल प्लांट है। ये क्या करता है, ये अपने बेसल ब्रांच से सेम जो सकर ने किया, जो सकर अंडरग्राउंड हुआ था, जो रनर ने किया, रनर तो एबो ग्राउंड ही रहा था। अब हमारे पास क्या है, ये भी रनर जैसा है। ये सॉफ्ट ब्रांच से जब नीचे नोड से डेवलप होता है, ये थोड़ा ऊपर की तरफ पहले उठता है, फिर नीचे की तरफ आता है, फिर ऊपर की तरफ, तो ये इंक्लाइनेड होता है। तो इस तरह से ये आर्च बनाता है। इस तरह से ये हमारा जो ब्रांच है, हॉरिजॉन्टल ब्रांच बन रहा है अबोव द सॉइल, किसमें बेटा, स्टोलॉन में। ये आर्च बना रहा है, इसलिए हम इसको कभी कभार आर्च रनर भी कहते हैं। जब ये थोड़ा सा जिगजैग बनता है, आगे जाकर ये क्या करता है, तो ये जब ये सॉइल को टच करता है एडवेंटिशियस बड बनाता है, या एपिकल बड। एपिकल बड जब ग्रोथ करता है ऑन अकाउंट ऑफ मॉइस्चर, एडवेंटिशियस रूट और न्यू शूट, फिर ये न्यू शूट भी यही करता है। ये भी अपने बेसल ब्रांच से क्या बनाता है, ऊपर की तरफ एक हॉरिजॉन्टल ब्रांच छोड़ता है, वो अचानक नीचे आता है, इस तरह से वो जिगजैग वेव लाइक बनता है, और वो भी अपने टिप पे एपिकल बड या एडवेंटिशियस बड डेवलप करता है। एट द टिप ये क्या करेगा, इट विल आल्सो डेवलप एडवेंटिशियस बड या एपिकल बड। जब उसको मॉइस्चर मिलेगा वो ग्रोथ करके एडवेंटिशियस रूट्स बनाएगा। बेटा आपको पता ही है, इनिशियल स्टेज में ही एडवेंटिशियस रूट्स वो रूट्स होते हैं जो रेडिकल से नहीं बनते हैं, एम्ब्रियो से नहीं बनते, बल्कि किसी और पार्ट से बनते। तो ये नया शुद्ध प्रोसेस विल बी रिपीटेड। अब देखिएगा, ये स्टोलॉन भी हमारे पास क्या है, ये भी रनर है, मगर कौन सा, आर्चर्ड रनर। स्टोलॉन देखिएगा, सकर को क्या कहा, अंडरग्राउंड रनर, रनर को तो रनर ही कहा, ये जमीन के ऊपर था। स्टोलॉन भी रनर जैसा है, मगर ये आर्चर्ड है, ठीक है बेटा। यहां पर देखिएगा, अबव ग्राउंड स्टेम है हमारा स्टोलॉन, ये नॉन ग्रीन है, ये ग्रीन नहीं है, आर्चर्ड है। मेन चीज तो ये आर्चर्ड है, कर्व्ड है, जिगजैग है। ये भी बेसल ब्रांच से डेवलप होता है, बेसल नोड से डेवलप होता है। किसके बेसल नोड से, एरियल शूट से, जो जमीन के ऊपर है। और ये वक्त वक्त पर जब जमीन के ऊपर आ जाता है, टच करता है, तो सरफेस ऑफ सॉइल पे बनाता है एडवेंटिशियस बड्स। एडवेंटिशियस बड ग्रो करते हैं तो एडवेंटिशियस रूट और नया शूट बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ, सकर में, रनर में और लास्ट में स्टोलॉन ने भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में, नए रिप्रोडक्शन के दौरान नए ऑर्गेनिज्म बनाने में मदद की। अगर आप इसको भी ऐसे ही काटेंगे, देखिएगा, सो कटिंग ऑफ स्टोलन आल्सो डेवलप्स इन द न्यू शूट। आपकी बेस्ट एग्जांपल जो इसमें है वो है स्ट्रॉबेरी। हमारा जो क्रीपिंग स्टेम या सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन में लास्ट मॉडिफिकेशन वो क्या बेटा, ऑफसेट्स। अब देखिएगा, ये ऑफसेट की डायग्राम मैंने बनाई हुई है। अब अभी तक आपने रनर देखा, सकर देखा, स्टोलॉन्स देखे, वो सारे के सारे जमीन पे थे, हर्बेशियस प्लांट्स। अभी जो हमारा ये ऑफसेट है, अब देखिएगा, ऑफसेट जो हमारा है बेटा, ये जमीन के ऊपर नहीं है, पानी के अंदर है। दिस इज प्रेजेंट इन एक्वाटिक प्लांट्स। ये भी रनर जैसा ही है, ये एक्वाटिक प्लांट है, इसके फ्लोटिंग रूट्स है। अब इसको लिख सकते हैं इधर, जो रूट्स इसके मैंने दिखाए हैं, दे आर फ्लोटिंग, ये फ्लोटिंग रूट्स है। इसका मतलब क्या है, क्योंकि एक्वाटिक प्लांट है,
तो ये भी क्या करता है, ये भी अपने सरफेस ऑफ द वाटर, ये वाटर सरफेस, अब देखिए वाटर सरफेस, ये एक्वाटिक मीडियम में चलता है, ये टेरेस्ट्रियल प्लांट नहीं है, एक्वाटिक प्लांट है। ये भी अपने बॉटम के नोड से क्या बनाता है, एक वन इंटरनोड लॉन्ग हॉरिजॉन्टल ब्रांच। ये इंटरनोड लॉन्ग हॉरिजॉन्टल ब्रांच ऑफसेट कहलाता है। जब ये थोड़ा डिस्टेंस कवर करता है तो एडवेंटिशियस बड बनाता है, रूट बनाता है, वो एडवेंटिशियस रूट नया शूट बनाता है। इस तरह से ये ऑफसेट का जो नया शूट बना, न्यू शूट, ये भी एक पेरेंटल प्रोसेस रिपीट करेगा, ये भी हॉरिजॉन्टल ब्रांच छोड़ेगा ओवर द सरफेस ऑफ वाटर, क्योंकि ये वाटर सरफेस है, ये सारा पानी के अंदर हो रहा है। तो ये ग्रीन पार्ट अपना ग्रीन हॉरिजॉन्टल ब्रांच छोड़ता है, वो भी एडवेंटिशियस बड बनाएगा, रूट बनाएगा और नया शूट बनाएगा। इस तरह से हमें पता चला कि ये भी हमारे पास क्या है, जस्ट लाइक अ रनर, मगर हम इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको हम एक्वाटिक रनर कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ऊपर देखिएगा डायग्राम में, इधर सकर को अंडरग्राउंड रनर कहते हैं। रनर जो हॉरिजॉन्टली जमीन के ऊपर ग्रीन ब्रांच चलता है और नए शूट्स बनाता है। अगर रनर आर्चड हो जाए, कर्वड हो जाए, वेव लाइक बने तो स्टोलन, अगर रनर पानी में पाया जाए तो ऑफसेट। तो इस तरह से अगर आप यहां पर ऑफसेट को काटेंगे बेटा तो आप इस प्लांट को अलग तरीके से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। सेम इज द केस, सो इट इंडिकेट्स दैट द ऑफसेट्स आल्सो हेल्प्स इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ऑफसेट क्या है बेटा, याद रखिएगा, ये एक्वाटिक रनर है, पानी में पाया जाता है, हॉरिजॉन्टल ब्रांच आप देखिएगा हॉरिजॉन्टल है, ये ग्रीन है, ये इंटरनोड वन इंटरनोड लॉन्ग है, इसमें एक ही, यहां पर अगर एक नोड आएगा, यहां पर एक ही नोड आएगा, बीच में एक इंटरनोड है, जहां पर एपिकल रीजन में नोड आएगा वही डेवलप करेगा नया शूट। ये हमेशा सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर बनता है, कौन, ऑफसेट। ऑफसेट जब इंटरनोड एक ही दिखाता है, नोड भी एक ही दिखाता है, जो नोड इसका एक आएगा एपिकल बड कहलाता है। ये रेगुलर इंटरवल्स के एपिकल बड बनाता है या एडवेंटिशियस बड बनाता है, वो ग्रोथ करता है इनटू द आर्टिफिशियल रूट्स कॉल्ड डुप्लीकेट रूट्स कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट, नया शूट। इसमें बेस्ट एग्जांपल जो है वो है वाटर हाइसिनथ की, जिसका इकोर्निया क्राइसिपिस कहते हैं। हमारी और एक एग्जांपल है एक्वाटिक प्लांट की, जिसका वाटर लिट्यूस, इसको आप पिस्टिया कहते हैं। ये आपके पास डायग्राम है। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम बात करेंगे एरियल सिस्टम मॉडिफिकेशंस। टिल देन खुदा हाफिज़।